कांग्रेस की वजह से यूएस गवर्नमेंट ही शट डाउन हो गई। ये वो कांग्रेस नहीं है जो हमारे देश की पार्टी है, ये वहाँ की एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है यूएस की। तो वो अगर जब बिल पास नहीं कर पाई तो इस वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ही शट डाउन हो गई। अगर बिल पास नहीं हुआ यानी बजट, तो अब समझते हैं अपने भारत देश का कि हमारे भारत देश में किस तरीके का बजट बनता है, कैसे हमारे भारत में बजट बनने के बाद वो कहाँ से कहाँ वो पैसा पहुँचता है। जैसे कि हमारे प्रधान तक पैसा कैसे पहुँचता है। जब हम बचपन में सोचते थे यार इनको पैसे कौन देता है हमारे रोड और इन सब चीज़ों को बनवाने के लिए, जैसे छोटी छोटी गलियों के रोड जो वो बनवाते हैं, इनको पैसा कैसे मिलता है। यानी सरकार तो देती है, बट हमें ये पता सरकार देती है, पर ये पैसा आता कैसे है, किस किस तरीके से आता है उनके पास। आज हम इसी चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सरकार के पास पैसा कैसे आता है, मीन्स उनका इनकम सोर्स क्या है। तो देखो मेनली इनकम सोर्स उनका पहले नंबर तो आता है हमारा टैक्स। अब टैक्स में भी दो तरीके का टैक्स होता है, एक हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम जैसे कि डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं, जैसे रोड पर हम चल रहे हैं तो हम डायरेक्ट पैसे देते हैं, वो टैक्स ही तो दे रहे हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उस पर हम जो जीएसटी लगता है 18% का हमारा, तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। और सरकार की कमाई का पूरा लगभग 60% टैक्स से ही आता है। ये हो गया हमारा टैक्स। और एक होता है नॉन टैक्स, जिसमें हमारी इनकम टैक्स हो गई, जैसे कि कोई कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो उसका प्रॉफिट हो गया। जैसे कि हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं या लाइसेंस बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस का टैक्स हो गया। हम ट्रैवल करते हैं रेलवे में तो उसकी फ़ीस का टैक्स हो गया। तो ये सब भी एक है जरिया, सोर्स है हमारी सरकार का। और तीसरा सबसे वो है, अहम है कि उधार लेना भी एक तरीके का वो है। जैसे कि कभी कभी सरकार के पास जब पैसे नहीं होते हैं तो वो उधार भी लेती है, लोन भी लेती है। जैसे कि एक बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े जैसे बैंक ऑफ वर्ल्ड होते हैं, हमारा IMF हो गया। IMF अभी आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने $7 बिलियन पाकिस्तान को दिए, अप्रूव हो गया लोन उनका। तो 7 बिलियन का मतलब हो गया 5 लाख करोड़ रुपए का लोन अभी पाकिस्तान को दिया गया था IMF के द्वारा। तो ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं जो वर्ल्ड लेवल पे होती हैं, जो पूरी दुनिया को देती हैं लोन। नाउ अब बात आती है, पैसा तो आ गया, अब ये खर्च कैसे होता है, मीन्स कैसे हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब जगह पे पैसे कैसे जाते हैं, कौन कौन से लोग इसको खर्च करते हैं, किस किस तरीके के लोगों को दिया जाता है, कैसे हमारा बजट तैयार होता है। तो पूरे भारत सरकार का जो बजट है वो एक ही मिनिस्ट्री तैयार करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसके अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी डिसाइड करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं DEA यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो इस पूरे बजट को तैयार करते हैं। मींस फाइनेंस मिनिस्टर तो तैयार करता ही है बजट, उसके साथ साथ ये पूरा हमारा ये डिपार्टमेंट देखता है पूरे। और इसमें भी हमारे मंत्रालय मिलकर बनाते हैं बजट, जैसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए। तो ये सब भी अपना अपना बजट तैयार करते हैं, बताते हैं कि हमारे स्टेट में इतना बजट है, तो ये भी बताते हैं एक तरीके से। फिर फाइनेंस मिनिस्टर इन सब को डाटा देखने के बाद तैयार करती है कि किन स्टेट को कितना पैसा जाएगा। मीन्स हर स्टेट को तो एक तरीके से पैसा जाता नहीं है, मीन्स पैसा जाता है, बट उनको डिसाइड करता है कि जैसे कि एरिया वाइज भी डिसाइड होता है कि किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस स्टेट में ज़्यादा एरिया है, कहाँ पर डेवलपमेंट कम है, कहाँ पर डेवलपमेंट की ज़्यादा नीड है। तो उस हिसाब से भी बजट तैयार होता है हर स्टेट का अलग अलग। और ये बजट हर साल अगस्त से सितंबर में शुरू होकर फरवरी तक जाता है, और 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में अपना बिल बजट पास करवाते हैं। अगर केंद्र सरकार में जिसकी पार्टी है, जैसे कि BJP है या इससे पहले कांग्रेस थी, तो उनके ही फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज़ को लोकसभा में पेश करते हैं। तो उसके बाद पार्लियामेंट में इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है, जो कि हम सबको पता है ये पहले से ही डिसाइड होता है, बट ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही होता है। ये मैं बात एक कंट्रोवर्सी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। व्हाट इज सबसे फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी अबाउट पॉलिटिक्स जो आपने कभी सोची नहीं थी और अब आप देख रहे हो? कि जो हम पार्लियामेंट में जो होता है कि इसका क्या आउटकम आना है, वो पहले से डिसाइडेड होता है। सबमिट किया है, बताया भी है कि ये पहले से डिसाइड होता है, बस ये तो लोगों को दिखाने के लिए होता है। पार्लियामेंट में जो भी चर्चाएं होती है, ये आउटकम इसका पहले से ही डिसाइड होता है।
अब बात आती है कि इन बजट की निगरानी कौन करता है। मीन्स एक तरीके से बजट पास हो जाता है, उसके बाद ये भी देखना होता है कि ये बजट सही से जा रहा है, सबके पास पैसा जाने के बाद सही उपयोग में है कि नहीं है, लोग इसका उपयोग कर रहे हैं सही से कि नहीं कर रहे हैं, क्या कैसे सारी चीज़ों की देखभाल भी करते हैं। तो CAG एक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है हमारे देश की, जो हमारे पूरे भारत सरकार के बजट की देखभाल करती है कि कौन कहाँ से पैसा सही तरीके से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। इन सब के बाद भी एक कमेटी होती है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो CAG था उसकी देखभाल देखती है कि उन्होंने हमारे जो भी बजट था उसका रिपोर्ट सही से दिया है कि नहीं दिया है। मतलब देख रहे हो, इसके पहले हमारा क्या था कि बजट बना, उसके बाद रिपोर्ट आए कि CAG देखेगी कि सबका सही हो रहा है, बजट का उपयोग कि नहीं हो रहा है, सब लोग पैसे सही से लगा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद इसका भी रिपोर्ट देखने के लिए एक और आती है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो ये देखती है रिपोर्ट सही तरीके से है कि नहीं है, और अगर कोई भी गलत हुआ तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी मिलती है, सरकार को जवाब देना पड़ता है इस चीज़ का। नाउ अब बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे पैसा बांटा जाता है। मीन्स हम सबको पता है कि हमारा टैक्स, जैसे हम किसी स्टेट में हैं, जैसे हम हरियाणा में हैं, तो हरियाणा में हमने जब टैक्स दिया तो उसमें रोड टैक्स में लगभग 41% ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, बाकी पूरा का पूरा 59% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है पैसा टैक्स। और बांटने का काम हमारी फाइनेंस कमीशन करती है। मीन्स जो ये 59 और 41 का रेशियो है, ये बांटने का काम हमारी फाइनेंस कमीशन करती है। मीन्स फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बदलती है, जैसे सरकार 5 साल बदलती है वैसे ही फाइनेंस कमीशन बदलता है। तो इस समय 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है। अब बांटने का आधार तो यही है कि फाइनेंस कमीशन पहले देखती है कि किस स्टेट में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पर एरिया वाइज कितनी ज़्यादा है, डेवलपमेंट की नीड कहाँ ज़्यादा है, और टैक्स रेवेन्यू कितना ज़्यादा कहाँ से आता है। तो उस हिसाब से उस गवर्नमेंट को टैक्स देती है। जैसे मान लो एक यूपी बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा टैक्स आ रहा है रोड से, तो वो 40% रेशियो में तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से टैक्स पर, रेवेन्यू पर भी डिपेंड करता है कि सरकार कितना वहाँ पर ज़्यादा देगी कि नहीं देगी। यानी जो गरीब राज्य हैं उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है कि बैलेंस हमारे स्टेट, सारे स्टेट का बना रहे। और इन सब के अलावा केंद्र सरकार के पास कुछ अलग से भी चीज़ें होती हैं पैसा देने के लिए, जैसे कि हमारी PM आवास योजना होगी, किसी भी तरीके की योजनाएं जो चलती हैं मुख्य रूप से, इन सब योजनाओं के लिए भी अलग से केंद्र सरकार के पास पैसा होता है। जब राज्य सरकार के पास सारा पैसा आ जाता है, उसके बाद वो डिसाइड करती है कहाँ पर कितना पैसा जाना है। जैसे कि हमारी म्यूनसिपाल्टीज़ हो गई, हमारे जिला पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, तो यहाँ पर जब पैसा आ जाता है उसके बाद ये डिसाइड होता है कि ये पैसा कहाँ लगेगा। जैसे कि स्कूलों में लगेगा, कहाँ लगेगा ये पैसा, हेल्थ केयर में लगेगा कि किसी योजनाओं में लगेगा। इतना सब डिसाइड होने के बाद हमारे ग्राम पंचायत तक पैसा आता है, हमारे प्रधान जी के पास पैसा आता है। तो वो हमारे जो गली होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर वो यूज करते हैं। तो भारत में कुछ इस तरीके से हमारा बजट तैयार होता है, और ये हर साल बजट निकलता है, समझ रहे। और हर पूरे साल ये फंडिंग चलती रहती है। मीन्स एक बार दे दिए तो नहीं, हम हर साल फंडिंग देखते रहते हैं। जैसे कि हम पहले ही मांग लेते हैं, जैसे कि हमारे प्रधान जी हैं, वो पहले इस चीज़ के लिए अप्रूवल मांगेंगे फंडिंग के लिए, तो उनका पैसा वो पास हो जाएगा, वापस फिर मांगेंगे उसी साल में ही। ऐसा नहीं है कि 5 साल में 5 बार मांगना ही है, एक साल में एक ही बार। वो हर साल, हर 6 महीने में भी मांग सकते हैं पैसा, कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। वो अगर जितना कुछ दिखाएंगे उनको पैसा मिलेगा उस फंडिंग के हिसाब से।